जय करौली सरकार। जय करौली सरकार की, जय दिव्य दरबार की। क्या नाम है, कहाँ से आए और क्या करते हैं? मेरा नाम सारिका सक्सेना है, मैं दिल्ली से आई हूँ एंड प्रोफेशन में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एंड साइंटिस्ट भी हूँ। करौली धाम में अभी तो हम लोगों ने बहुत इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, डॉक्टर्स की कर लिए हैं, लेकिन पहली बार एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट हमारे सामने है। करौली धाम आने का क्या रीज़न था? देखिए, मैं यदि सच कहूँ तो मुझे अपने जीवन में सत्य की तलाश थी कि जीवन का सत्य कहाँ है। और दूसरा, मुझे ये भी तलाश थी कि बहुत सालों से मेरे को ब्रेन को लेकर एक फीलिंग होती थी। मतलब मुझे ये लगता था कि भगवान ने हमें एक जन्म दिया है, एक मानव का जन्म दिया है, लेकिन हम किसी भी बीमारी को देखें, यदि किसी को एक सिर दर्द है तो वो भी तकलीफ़ में है। लेकिन जो भी इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता था, या मैं सड़क पे कभी भी बहुत से ऐसे कोई इंसिडेंट्स देखती थी कि जिसका अपने होश में नहीं है तो मुझे लगता था कि लोग उसको भगा देते हैं। तो मेरे मन में बहुत एक दया, मतलब एक वो आता था कि भगवान, मैं कुछ दुनिया में ऐसा करके जाऊं कि मेरा जीवन किसी एक आम आदमी के काम आए। तो मैं ब्रेन को देखकर साइंस की तरफ एक ट्रू सत्य की तलाश थी कि ब्रेन को, सब लोग कहते हैं ना कि ब्रेन का नहीं पता कि कैसे काम करता है। तो मन में ये प्रश्न आता था कि ऐसा क्या हो गया इस इंसान में कि ये अपना कंट्रोल लॉस कर दिया। और यही सबसे ज़्यादा तकलीफ में है, क्योंकि आपके पास धन हो, पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन आप यदि इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपनी उसको हैंडल कर सकें, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे को न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ के लिए मेरे अंदर बहुत पहले से एक थी इच्छा थी, और मैं सच को जानना चाहती थी। तो मैं इसीलिए ही साइंटिस्ट के प्रोफेशन में आई। आई डिड माई मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री, आई डिड माई PhD इन बायोफिजिक्स एंड मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया जापान से एंड बायोफिजिक्स एंड नैनो बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली मैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट भी हूँ। सो दीज आर माई कोर डोमेन्स इन विच आई एम वर्किंग। And currently, I have recently completed my DST Young Scientist project, and another research project has been funded from Department of Biotechnology. I have my independent research lab, and I am supervising the PhD students. इतनी सारी डिग्रियाँ, सब चीज़, फिर भी एक क्वेश्चन आता है, करौली धाम ही क्यों? हाँ, करौली धाम में क्यों आई? देखिए, क्या होता है कि ये दुनिया में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि हम सब एक ड्रामा कर रहे हैं, है ना। भगवान के इस रंगमंच पे हम ड्रामा कर रहे हैं। तो इस दुनिया में कोई बीमार पड़ता है, कोई हील करता है, कोई ट्रीट करता है, कोई कॉज ढूंढता है। तो हर इंसान अपने अपने तरीके से एक चीज़ की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरी भी परिस्थितियाँ रहीं, और यदि ये परिस्थितियाँ ना होती तो मुझे उस दर्द का एहसास नहीं होता। क्योंकि मैंने जब अपना एजुकेशन लाइफ शुरू की, तो जिस कारण से या जिस आत्मा के निमित्त मैं आज यहाँ आई हूँ, वो एक तरह से मेरा ही ब्रदर है। एंड ही वॉज सो इंटेलिजेंट कि मतलब ओरली मैथ सॉल्व करता था। ही ऑलवेज सिक्योर द डिस्टिंक्शन, है ना। ऑल इंडिया लेवल में MCA उसने किया तो 100 में से 92 मार्क्स आए उसके, एंड वी वर वेरी हैप्पी। लेकिन जस्ट बिफोर द इवेंट, जैसे कंपनीज आने वाली थी प्लेसमेंट के लिए, हिज बिहेवियर हैज़ चेंज। तो आई वॉज थिंकिंग कि लाइक ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और सम काइंड ऑफ थिंग। और ये होते होते आई थिंक दिस इज़ माई एंटायर स्ट्रगल ऑफ 25 ईयर्स। बचपन से ही भगवान को ही मैंने माता पिता माना, और मैंने हमेशा अपने जीवन का एंटायर स्ट्रगल उन्हीं को याद में रखकर ही किया। तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरा जीवन प्रकाशित होता चला गया। मतलब हम दोनों के पास सेम सिचुएशन थी, वो उसमें धंसता चला गया, मैं उभरती चली गई। मैं कॉज को ढूंढती रही, और वो मेरे लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल था। जैसे मैं जापान ही जा रही थी, मतलब ऑल द टाइम आई एम डीपली अटैच विद द फैमिली, लेकिन एक बाहर के देश में जाके काम करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरी जो परिस्थिति थी वो बहुत डिफिकल्ट था, तो इस तरह से कि दर्द क्या होता है उसका मैंने रियल अनुभव किया। और अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी मुझे एकदम ऐसा होने लगा था कि मैं ईश्वर को ही पुकार रही थी कि आप कहाँ हो, मुझे सिर्फ अब कहीं नहीं जाना, मेरे को सिर्फ आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। और जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं नहीं मानूंगी। तो ऑल ऑफ इन सडन आई गॉट द लिंक फ्रॉम इन यूट्यूब। होली का टाइम था, लास्ट वीक मार्च में, और इससे पहले मैं नीम करौली बाबा से जुड़ी। मुझे याद है कि भैया के ही एक सर थे जो उसको ट्यूशन पढ़ाते थे, एंड मैं वृंदावन जाया करती थी। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था कि तुम कभी वृंदावन जाते हो तो कभी भी नीम करौली बाबा के आश्रम जाना। तो उस समय जब मैं 4-5 साल पहले मुझे ये बात हुई थी, तो मेरे को स्ट्राइक नहीं किया, मतलब कोई एक होता ना लिंक। अच्छा, मैंने कभी भी मानव के रूप में भगवान को भगवान नहीं जाना, ये भी सच है। मैंने हमेशा उनसे ही डायरेक्टली अपना कनेक्शन रखा। तो एकदम ऐसे ही मैं जब भी अपना यूनिवर्सिटी जाती हूँ ट्रैवल करते करते, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिवाइन ही सुनती हूँ हमेशा। तो ऑल ऑफ इन सडन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ज़िंदगी में उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो बाबा आए, तो उसमें लिखा था नीम करौली बाबा विनय चालीसा। तो मैंने कहा अच्छा ये हैं बाबा। फिर पता नहीं क्या होता था, मैं जब भी अपना मोबाइल ऑन करती थी बाबा आ गए। फिर बाबा से इतना हो गया मुझे कि मेरे को समटाइम्स आई यूज्ड टू क्राई। मुझे लगता था कि बाबा मेरे पास ही हैं। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुई, पर मन इतना वो था कि मैं वृंदावन अकेले ही चली गई, और पूछते पूछते बाबा के आश्रम भी चली गई। मुझे याद है कि मैं उस दिन अकेली ही थी मंदिर में, दोपहर का टाइम था। मैं मंदिर में बैठी थी जिस कक्ष में बाबा बैठा करते थे। मेरे को इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई कि जैसे प्राण आ रहे हैं मेरे अंदर, एंड आई वाज क्राइंग। मैं क्यों क्राई कर रही थी मुझे नहीं पता। फिर मैं कैंची धाम भी गई,
तो मुझे लगा कि वहाँ से मुझे एक दूसरा तथ्य मिला। जैसे सबसे पहले बाबा की एक घटना थी कि ट्रेन रुक गई, तो मैं कहती थी ना कि मैं साइंस को डीपली ढूंढती थी। तो मुझे लगा कि देखो ट्रेन कैसे रुक गई, वो एक नॉन मटेरियल थिंग है, कैसे रुक गई, बाबा ने कैसे हील कर दिया, बाबा के पास कोई जाता था उन्हें कैसे पता लग गया मन की भाव। तो मुझे ये लगना शुरू हुआ कि ये रियल साइंस है। तो पहले मेरे जीवन में बाबा आए, फिर मैं बाबा की ही कथा सुन रही थी, यहाँ का लिंक आ गया। फिर मेरे को लगा गुरुजी चुटकी बजा रहे थे, तो मैंने कहा चुटकी बजाने से कैसे हीलिंग हो जाएगी। फिर जो जो डाउट्स आए मेरे मन में, ऐसा ही हुआ कि मेरे ख्याल 3-4 दिन बीते होंगे, मेरे वो डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए और मैं 4-5 दिन में ही आई कैच द ट्रेन एंड आई केम हियर। और पहले दिन ही मैं किट्स लेके गई थी, गुरुजी से मिलके गई थी रात के 2 बजे। आई वॉज द लास्ट पर्सन और तब से मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी। नीम करोली बाबा से लेकर करोली धाम तक का सफ़र ये तो रहा, फिर भी एक चीज़ ये आ रही कि एज ए साइंटिस्ट जब ये देखती हैं यहाँ क्या चल रहा है, ये चुटकी क्या चल रही है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हर इंसान खुद में क्या है। हम यदि एक ओवरऑल देखें तो हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल। जब ये 5 कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो एक देह तैयार हो जाती है, जिसे हम ह्यूमन फिजिकल बॉडी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जब हम चले जाते हैं तो 2 तत्व यहाँ रह जाते हैं, अर्थ और वाटर, है ना। बॉडी यहीं छूट जाती है, पानी यहीं चला जाता है और 3 तत्व साथ चले जाते हैं। वो हमारी आत्मा का कंपोजिशन है, वो हर किसी की आत्मा का कंपोजिशन अलग है। तो गया क्या, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। अब हम यदि और इसके थोड़ा डिटेल में जाएं तो हमें अपने शरीर को देखना होगा कि सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है आत्मा का मूल मन। मन मतलब मनोमय शरीर। मनोमय शरीर यदि मैं उसको साइंटिफिक टर्म में कहूँ तो वो है वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड, राइट, दैट कनेक्ट्स द इंडिविजुअल। मनोमय शरीर के बाद आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। पहले कई चीज़ मन में आती है, तो दिस इज द बिगनिंग पॉइंट। मन के बाद सूक्ष्म शरीर, फिर आपके कारण शरीर और फिर आपके स्थूल शरीर में आती है। आज साइंटिस्ट को कोई भी इन्वेंशन के थ्रू भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे बिकॉज दे आर सीइंग द फिजिकल बॉडी, ठीक है। पर यहाँ जो हो रहा है, यहाँ मूल का मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है। तो यदि आप मन को हील कर लोगे देन ऑटोमेटिकली वो सूक्ष्म शरीर जिसको हम सब्टल बॉडी बोलते हैं, कारण शरीर जिसको मॉडर्न साइंस में डीएनए कहते हैं, और फिजिकल बॉडी को हम सभी जानते हैं जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, तब आप उसका ओरिजिन समझ पाएंगे। जापान का जिक्र किया था, जापान क्यों गई थी आप? मैं पोस्ट डॉक्टरेट के लिए गई थी, हायर स्टडीज़ के लिए। और मैंने जैसे कि कहा कि मैं मतलब जब टीचिंग कर रही थी तो मुझे टीचिंग करनी थी बिकॉज आई हैव टू टेक केयर। मैं इतनी पोजीशन में नहीं थी मैं घर से ज़्यादा दूर जा सकूं। लेकिन 2 साल मैंने वहाँ काम किया तो मुझे लगा कि मतलब साइंस मेरे सोल में ही थी। मतलब मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ करके जाऊँ साइंस की फील्ड में, ऐसा कि जिससे एक मेरा जीवन एक आम इंसान के काम आ सके, एक ऐसे इंसान के काम जो बहुत से ज़्यादा गरीब भी क्यों ना हो। मतलब जब करोली धाम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चल रहा है? साइंस है, मैथ है, क्या है? फिजिकल वर्ल्ड की बात करी जाए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करी जाए, यहाँ ट्रीटमेंट्स की बात करी जाए, उसको कैसे नज़रिए से देखते हो आप? देखिए, ये बहुत ही डीप वैदिक साइंस है। ये हमारे वैदिक शास्त्रों में भी होती थी। हम यदि इस धाम की ही मैं बात करूं, इस धाम में क्या है, ये एक वाक सिद्ध दरबार है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वाक सिद्धि क्या है। यदि मैं बहुत ही ओवरऑल कहूँ तो वाक सिद्धि इज रिलेटेड विद अवर विशुद्धि चक्र। और यदि आप विशुद्धि चक्र को देखेंगे तो विशुद्धि चक्र इज अ सेंटर ऑफ महाशिव शक्ति। यदि आप इस धाम को भी देखोगे तो ये भी महाशिव शक्ति धाम है, ठीक है। और ये क्या है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे आकाश तत्व से। तो जो भी, और स्पिरिचुअल साइंस हमें ये भी बताती है कि संकल्प से सृष्टि बनी है हमारी ये पूरी दुनिया। हम सतयुग से द्वापर, त्रेता, कलयुग में आ गए तो हम ये बोलते बोलते ही आ गए। हम रैंडमली कुछ भी बोलते हैं, किसी के साथ कैसी बातें करते हैं। वी डोंट नो कि वॉट एवर द वाइब्रेशंस वी आर क्रिएटिंग दैट विल कम बैक टू अस ओनली, है ना। एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वेन एवर यू आर गिविंग द पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू द वाटर, आप कहते हैं लव फ्रॉम द हार्ट, है ना, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल जाता है। दैट इज अ साइंस बिकॉज यू आर गिविंग द वाइब्रेशंस टू द वाटर, वाटर इज एब्जॉर्बिंग, यू कैन सी इन द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो सिमिलरली दिस इज एन एविडेंस कि द वॉट एवर यू आर स्पीकिंग टू द सराउंडिंग इट विल कम बैक टू यू। लेकिन वो कहाँ आएगा, आकाश तत्व में, और आकाश तत्व ही आपका डीएनए बनाता है। तो यहाँ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो डीएनए का ट्रीटमेंट हो रहा है। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।